जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये टॉपिक रहेगा हमारा आज का पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के हम जो हैं इस क्लास में एमसीक्यूज लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं और यहाँ से आपने ये बताना है कि भी कौन सी ऑप्शन है जो एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को शो कर रही है। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। आप अपना आंसर सोच सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अब पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसी होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन देखिए, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर हम इस चीज को उठाएंगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी बेटा, -2। और जब माइनस में आ जाती है वो पॉलिनोमियल नहीं होती। यहाँ पर अंडर रूट है, इसको सॉल्व करिए। देखिए ये अंडर रूट एक्स है। अब मैं इतने इतने को ही करूंगा सॉल्व, ये वाला तो क्वाड्रेटिक में जा रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। 3x 3/2 इंटू एक्स की पावर क्या आएगी 1/2 पर माइनस का आएगा, बेस सेम पावर सेट। तो 2 3 माइनस 1 यानी कि 2 ही रहा। तो यानी कि ये क्या आ गया आपका 3x ही आ गया ना, सॉरी 3, हाँ 3x की पावर क्या आ गई, x ही आ गई, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये 3x के इक्वल है। तो ये आपका पॉलिनोमियल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, अगले वाले में ये अंडर रूट का भाग है, यानी कि अंडर रूट जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको ये बताया गया है कि बेटा जी जिसका अंडर रूट होता है यानी कि पावर क्या आती है 1/2, और वो चीज हमारी फ्रैक्शन में आ जाए यानी कि पावर यानी कि डिग्री किसी की 1/2 आ जाए, वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये भी नहीं होगा, ये तो डिनोमिनेटर में, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसलिए आपका आंसर रहेगा। चलो आपने नोट्स बना लिए होंगे, अब इसके आगे के क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है आपको। अब आपको डिग्री यहाँ पर बतानी है, मगर आपको यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है, वेरिएबल। क्या नहीं दिया गया है, वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जैसे अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 एक नंबर आया, है ना। तो ये जो नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और अब इसके साथ अगर वेरिएबल नहीं है तो बेटा इसके वेरिएबल आप खुद लगाओगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो इसकी पावर क्या लिखोगे, इसकी पावर 0 लिखोगे, 1 नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0। बिकॉज क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कभी भी किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है, 1। इसका मतलब ये 1 के बराबर हुआ। तो भैया इसकी जगह अगर मैं इसको 1 लिख दूं और अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो बेटा क्या आएगा, अंडर रूट 2। तो सिमिलर आना भी चाहिए अगर आप पुट कर रहे हो। तो वैसे अगर आप देख रहे हो तो आया ना अंडर रूट 2 वापिस। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन। कौन सा आंसर रहेगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। मगर पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी है इन्होंने। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 ही होगी। ठीक है जी, क्या होगी, 0। तो ये इसका आंसर रह गया। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज। अब आपको किसके ऊपर फोकस करना है, फोकस करना है हमको वेरिएबल पर। किसके ऊपर, वेरिएबल। पिछले वाले में भी हमने वेरिएबल पर ही करना है, इसमें भी वेरिएबल। पिछले वाले में क्या दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि सर वहां पर वेरिएबल नहीं दिया था, तो हमने वेरिएबल अपनी तरफ से लगा लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हुए हैं। बोलोगे 7 में नहीं है, मतलब मेरे को क्या मतलब, हमें तो मैक्सिमम से मतलब है। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, 4। अब आप बोलोगे सर 5 वाला भी तो है, मैं कहूँगा बिल्कुल है, मगर आप जब 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो गया, 0। तो इसलिए उसकी वैल्यू जो है, उसकी डिग्री की वैल्यू नहीं गिनी जाएगी। अभी अब किसकी गिनी जाएगी, जिसकी के साथ एक कोएफ़िशिएंट है।
और कोएफिशिएंट इसी के साथ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? 4। क्या रहेगा बेटा? 4। क्लियर हो गया सबको? चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, जब डिग्री किसी पॉलिनोमियल की अगर 0 होती है तो क्या होगा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। 0 अगर किसी डिग्री की पॉलिनोमियल की 0 होती है डिग्री, क्या आएगा? पॉलिनोमियल यानी कि x की पावर 0 हुई ना, तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होगा? 1। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। पी ऑफ एक्स ये पूरा का दिया हुआ है। अब पी ऑफ 2 अंडर रूट 2 निकालना है। इसका क्या अर्थ हुआ मैं वो भी समझाता हूँ। इसका मतलब ये जो ये है ना, जहां-जहां एक्स लगा है, इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है? देखो, अंडर रूट है ना, 2 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स है। कैसे है ये? अंदर ही है, ये अलग-अलग है, अलग-अलग है। ठीक है जी। ये यहाँ तक की है, ये आगे तक नहीं है, ये बाय मिस्टेक लगा। ठीक है? तो मल्टीप्लाई एक्स की जगह भी आ गया 2 अंडर रूट 2। ठीक है? प्लस 1। क्लियर हो गया सबको? ठीक है? जहां ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू है पूरी की पूरी। अब जहां-जहां आपको x दिखेगा उसकी जगह क्या प्लेस करेंगे? 2 अंडर रूट 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 और स्क्वायर से रूट गया तो क्या आ गया? 2 माइनस, अब ये 2 इससे हुआ मल्टीप्लाई तो क्या आ गया? 4 और 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सिमिलर है ना ये, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो ये 2 के इक्वल होते हैं। मगर अंडर रूट 2 और 3 आ जाता है तो ये अंडर रूट 6 के बराबर होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। सेम सेम होंगे तो एक डिजिट आ जाता है, नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे? 2 प्लस 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 1, यानी कि ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो आपका क्या बचा? 1 बचा। और ये कौन सी ऑप्शन मैच हुई? बी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर रहेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपने और नोट भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस x इक्वल टू -1, यानी कि जहां जहां आपको इक्वेशन में पॉलिनोमियल की, क्योंकि ये पूरी पूरी इक्वेशन किस चीज की है? पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। अब जहां जहां x दिखेगा वहां क्या पुट कर देंगे हम? -1। तो अब हम करेंगे 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो माइनस का 5 -4 प्लस 3 -1 का स्क्वायर क्या हो गया? +1। इसलिए अब ये दोनों आपके क्या है? माइनस के, इसलिए ये प्लस हो जाएंगे तो कितने हो गए? 9 प्लस 3 यानी कि माइनस के 6। ऑप्शन में आपके होगा -6। कौन सी ऑप्शन आ गई? ए ऑप्शन। पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत इजी है, जो वैल्यूज दी होती है वही पुट कर देनी होती है। अभी जेवीटी का पेपर हुआ उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। अब पी ऑफ एक्स आपके पास ये है, पी ऑफ एक्स और नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसका क्या मतलब है? ध्यान से फोकस करिएगा। पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, ये वाली निकालना है आपको, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी? एक्स प्लस 3। ओके, अब आपको क्या निकालना है? पी ऑफ माइनस एक्स। जब माइनस एक्स निकालना है तो ये जो एक्स है पी ऑफ एक्स का, इसमें एक्स में आपको माइनस एक्स कन्वर्ट कर देना, प्लस माइनस एक्स प्लस 3। एक्स किस में हो गया? अब माइनस में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे इस केस में पी ऑफ एक्स प्लस का था, क्योंकि एक्स प्लस का ही था, मगर इसमें एक्स किसका है? माइनस का। इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस का कर देंगे।
अब बेटा ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3, x से x गया तो आपका क्या आ गया 6। कौन सी ऑप्शन? डी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन भैया? डी ऑप्शन आपका आंसर रह जाएगा। तो ये कर लिया होगा आपने नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, कैसे पता लगेगा? जब जीरो पॉलिनोमियल हुआ और उसका जीरो हुआ तो नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जीरो पॉलिनोमियल है ना, तो जीरो का जीरो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते ना, इसलिए आइडिया नहीं लगेगा। नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, यानी कि जीरो है अगर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बार बार ना कंफ्यूज नहीं होना है, पॉलिनोमियल अब जीरो कहाँ पे भरना है। ये बोला है पी ऑफ एक्स दिया ना आपको, और 2x प्लस 3 दिया है, तो आपने क्या करना है ना बेटा, ये जो p ऑफ x है इसकी जगह जीरो पुट कर देना। क्यों कर देना जीरो पुट? क्योंकि उन्होंने बोला है पॉलिनोमियल हमारा जीरो है। क्या है? जीरो है। तो जीरो इक्वल टू 2x प्लस 3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? बोलो सर माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। कौन सी ऑप्शन? अच्छा 5 दिया था, मैंने 3 ले लिया था ना, इसलिए वो 5 आएगा, है ना जी। क्या आ जाएगा? माइनस 5 अपॉन 2। कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है जी, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस। सिमिलर रहेगा, आपने अगर एक पॉलिनोमियल अगर जीरो होता है तो इसकी वैल्यू बताएं, मतलब 2x² प्लस 7x माइनस 4 यानी कि जीरो के इक्वल हुआ। ठीक हो गया। अब इसको आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, कारण क्योंकि आपकी ये इक्वेशन टाइप जो है ये पॉलिनोमियल की जा रही है। ठीक है जी। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 8 आ गया। अब आपने 7 बनाना है प्लस माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 8। अब 4 टू जा 8, मतलब 8 बन रहा है, 4 टू जा 8 बन रहा है ना 8, मगर 4 प्लस 2 तो यार 6 ही बनता है, मुझे तो 7 बनाना था, इसलिए ये डिजिट नहीं ले सकते हैं। और अगर मैं यही चीज 8 मल्टीप्लाई 1 कर दूं तो 8 भी बन जाता है, और 8 माइनस 1 करूं तो 7 बन जाता है, इसलिए हमारे ये डिजिट जो है उठ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो क्या आ जाएगा आपका 2x² माइनस, सॉरी प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। आफ्टर देन टेकिंग कॉमन 2x, तो x माइनस प्लस 4, और यहां से आपका x आ जाएगा तो x माइनस 4। बोलो क्लियर हो गया? माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस हमने कॉमन लिया है। ठीक है। तो अब दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट लिख लो, और ये बाहर वाले भी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करना है आपने, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? माइनस 4। क्या इधर माइनस 4 ऑप्शन है? नहीं है। दूसरे वाला तो देख लो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 वाला है, हाँ बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब बोला हुआ है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या बचेगा? अब ट्राई कर सकते हैं, रिमाइंडर क्या बचेगा? कैसे होगा? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डिवाइडेड बाय दिस, तो आपने एक माइंड में रख लो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? -1। ये जो जिससे हम डिवाइड करते हैं, और हम x की जैसे हमने वैल्यू निकाल दी,
अब हम इस x की वैल्यू को इसमें जब हम पुट करेंगे, वो चीज़ जो बचेगी वो रिमाइंडर को ही लेकर आएगी। किसको लेकर आएगी? रिमाइंडर को। यानी कि x की जगह क्या आ गया बेटा? -1 होल की पावर 51 प्लस 51। तो ये आपका आ गया -1 प्लस 51 यानी कि 5050। ये रिमाइंडर होगा। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन। कौन सा जी? डी। ठीक है जी। नेक्स्ट, यहां पर बोला है देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको। x प्लस वन दिया है और इसके अंदर के की वैल्यू पुट कर दीजिए। मतलब के की वैल्यू निकाल दीजिए इसमें पुट करके। तो आप x की जगह क्या पुट करोगे? -1। तो इधर करिए 2 -1 का स्क्वायर प्लस के -1 इक्वल टू 0। तो इसका आपका +2 ही आ जाएगा। ठीक है? और इधर से आ गया -के इक्वल टू 0। के दूसरी साइड चला गया तो 2 रह गया। के की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सी ऑप्शन। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये आपके पास क्वेश्चन दिया है और बोला है x प्लस वन जो वो किसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है। देखो, इसमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। इसमें बोला हुआ है x1 प्लस वन जो है फैक्टर है पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब ये x प्लस वन फैक्टर निकालना है किसका है? आपने x प्लस वन की जगह आ गया -1 क्योंकि वो 1 दूसरी साइड गया। ठीक हो गया। अब आपने ना इसमें वैल्यूज पुट करनी है। कौन सी? -1। जिस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू यानी कि ये जो फैक्टर वैल्यू है, ये अगर हम फाइंड पुट करते हैं और हमारी इक्वेशन में जैसे फाइंड करना है इसमें कि 0 आया कि नहीं आया। जिस इक्वेशन में 0 आ गया, वही चीज़ जो है पॉलिनोमियल की इसकी फैक्टर गिनी जाएगी। समझ आया? देखो, इसमें अगर पहले वाले की बात करता हूँ, फर्स्ट वाले की, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और -1 प्लस 1 करिए। -1 का क्यूब माइनस ही आएगा 1, इसका प्लस 1 हो जाएगा, है ना? -1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, प्लस ही आ गया। ये तो 3 और एक ये फिर से आगे 2 आ गए, गलत है ना? 0 के बराबर नहीं है। अब ऐसे ही अगर मैं तीसरे नंबर को करता हूँ, सी ऑप्शन को कर रहा हूँ, -1 का होल की पावर 4, -1 की पावर होल की पावर 3, -1 की होल की पावर 2 प्लस 1। ये आ गया आपका प्लस का 1, इसका आ गया -1, इसका प्लस 1 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा आपका? तो भी नहीं आया ना? चेक कर लो ध्यान से, +1 ही आ गया। ठीक है, -1 और इसके केस में +1 +1 1 2 3 ये फिर से नहीं आया। अगला देखो, -1 का होल 3 -1 की होल की पावर 2 -1 और +1। देखो, इसका आया -1, इसका आया +1, -1 +1 और देखो ना कट गए आपस में ये, और ये किसके इक्वल आ गया? 0 के बराबर आ गया। और जिसमें ये 0 के बराबर आ गया, वही जो है x प्लस 1 का फैक्टर बनेगा पॉलिनोमियल में। कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कौन सा आंसर रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वन ऑफ द फैक्टर्स में जो है फैक्टर्स ऑफ दिस। अब ये इसमें फैक्टर्स बताने हैं, ये किसके फैक्टर्स में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लगा हुआ है? 25 माइनस 1 दिया हुआ ना, और दूसरा आपको दिया है होल स्क्वायर वाला। ठीक है, यहां पर ही बनाऊंगा मैं, यहां पर देखते ना, ध्यान से देखना, फोकस करना। मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है?
कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखो 25 है तो मैं इसको 5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और 1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बेटा, क्या 5x माइनस 1 और 5x प्लस 1। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, और ये वाली वैल्यू में सिमिलर ही है, पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। तो मैं इसको दो बार भी लिख सकता हूं ना, 1 प्लस 5x और 1 प्लस 5x। अगर अब आप यहां पर फोकस करिए तो यहां पर आपके पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, दो है ना, ये देखिए ये यहां पर भी है और ये दो बार आ रहा है, सेम सेम है ना दोनों सेंटेंसों में। तो आप एक कॉमन ले सकते हो, 5x प्लस 1। अब क्या बच गया? 5x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x। अब इन्होंने यही पूछा था कि फैक्टर कौन सा बनेगा, वन ऑफ द फैक्टर। वन ऑफ द फैक्टर यानी कि 5x प्लस 1 का बन रहा है। किसका बन रहा है? 5x प्लस 1 का बन रहा है आपका फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करो वाला 5x माइनस 1 प्लस 1 प्लस का 5x, तो 5 प्लस 5 कितने हो गए? 10x, और ये वाला फैक्टर मिल गया है डी ऑप्शन में। ठीक है, अगर आपको वो ये नहीं मिल रहा है ना 5x प्लस 1, तो फिर अंदर वाला ढूंढ लो। ये एक दूसरे के असल में क्या होते हैं? फैक्टर ही होते हैं, मल्टीपल ही होते हैं। जैसे कि मैं आपको सुनाऊं कि 6 है, ठीक है, तो ये किसका मल्टीपल है? बोलो 3 और 2 का। तो कई बार 3 ऑप्शन मिलेगी, कई बार 2 वाली मिलेगी। तो आप ये नहीं कह सकते सर 3 होगा हर बार, आगे वाला ही, समझ रहे हैं? पीछे वाला भी आ सकता है, पर ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई में नहीं, और बीच में प्लस माइनस लगा तो आप बोल रहे नहीं जी, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत सिंपल है, स्क्वायर करिए, क्या आएगा? a प्लस बी ए माइनस बी। एक बार दोनों को प्लस करिए, एक बार माइनस करिए। अभी बताया ना मैंने आपको फॉर्मूला, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और बोलो बेटा ए माइनस बी। तो दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा प्लस करके? प्लस किया तो 497 आ जाएगा, और माइनस किया तो 1 ही आएगा। बात समझ आ गया? तो मल्टीप्लाई ये दोनों आपस में आएंगे तो 497। कौन सी ऑप्शन आ गई? डी ऑप्शन, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएंगे। पेपर में ये आपके कहीं नहीं जाएगा, पटवारी के एग्जाम में तो कहीं नहीं जाएगा, बाहर से नहीं आएगा फिर। ठीक है, यहीं से आ जाएगा। आपका पटवारी के, आप जो भी हिमाचल के जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें पॉलिनोमियल आ रहा है, तो आपके हर एक एग्जाम, सेक्रेटरी के एग्जाम में भी यही देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन गुणनखंड ही पूछा है, मैंने अभी बताया कैसे बनाने हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना। तो 8 3 जा सॉरी 4 3 जा 12। अब 12 आया, 12 को तोड़ना है, प्लस माइनस करने पर 8 चाहिए। 4 3 जा 12 तो बनते हैं, पर 4 प्लस 3 7 होते हैं। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 माइनस 2 कितने हो गए? 4। और ये हमारा जो है नहीं बन रहा है, प्लस 6 प्लस 2 कितने हो गए? 8। तो बन गई क्या बात हमारी? कौन किससे बनी? 6 और 2 से। अब आप लिखोगे कैसे? 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। कॉमन क्या आ रहा है? 2x। क्या आ रहा है? 2x। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? 2x प्लस 3। और ये दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 लेना होता है। क्या लेते हैं? 1। 2x प्लस 3। अब आपने ये बाहर वाले लिख लीजिए पहले, 2x प्लस 1, और दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट लिखते हैं, तो 2x प्लस 3। अब इन दोनों ऑप्शन में से है, ये दोनों दोनों वाली ही है, तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन। कौन से?
बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, क्यूब वाला आया है इसमें और इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो क्यूब वाला बना है ना, यहां पर देखो ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। और यहां पर देखिए ये चीज यहां पर है, ध्यान से देखना, फोकस करिएगा स्क्रीन पे ही, ये चीज और यहां चीज दोनों के पास है, तो आप लिख लो इसको, x प्लस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया आपके पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब क्या है, अभी तक ये वाली इक्वेशन नहीं है, क्या एक्स प्लस वाई नहीं है, यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करिए, अब सॉल्व करिए, कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, और माइनस, अब अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस की जगह आ गया माइनस वाई स्क्वायर। आफ्टर देन कटिंग हो जाएगी, किस किस की हो रही है, देखो वाई स्क्वायर से ये गया और एक्स स्क्वायर से ये भी गया, 2xy और ये प्लस हो गए, तो क्या आ गया आपका 3xy, और ये कौन सी ऑप्शन से मैच हो गया, डी ऑप्शन से। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट बैठेगा। नेक्स्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी कि इसकी एक्सपेंशन जब करते हो, यानी कि खोलोगे, तो एक्स का जो है कोफिशिएंट क्या बैठेगा। अब बताइए, एक्स का कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करो, सिंपल है। ठीक है, अब आपको क्या प्रॉब्लम है, एक्स का कोफिशिएंट ढूंढना है, ठीक है। ढूंढने के लिए मैं आपको ट्रिक दे देता हूं, पहले तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब है, क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है, क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब आपका a जो है वो आपका x है, b आपका जो है वो 3 है। a की जगह डाला आपने x, तो x क्यूब हो गया, b की जगह डाला तो 27 हो गया, 3a की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 3 आ जाएगा, 3a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 9 आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। जिसको नहीं आया वो बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि गूंगे की तरह बैठना है भैया, कमेंट कर देना आपने अगर आपको समझ नहीं आया। अब यहां पर आप बोलोगे सर शॉर्टकट बताओ, इतना लंबा मेथड नहीं करना है हमने, तो मैं बोलूंगा भैया इन्होंने बोला था कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सारे हर किसी के साथ लगे हैं, पर अब आपको बड़ा देखना है। देखो एक्स के साथ, यहां पर भी एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, यहां पर नहीं है, मगर इसके साथ आपको पता है ये जीरो गिना जाता है वेरिएबल, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या गिना जाएगा, 27। कौन सा, 27, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ओवर वाई प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल टू -1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आपका वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, किसका, इसका, ठीक है। और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सॉरी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपने पहले इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे बेटा, एक्स वाई यहां पर आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम। तो यहां पर अगर y है तो उधर से हम देखेंगे तो फिर ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, यही वैल्यू यहां पर करो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1 की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक हो गया।
तो यानी कि आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस एक्स वाई। अब यानी कि इन दोनों की जगह रिप्लेसमेंट हो गई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई था ही था। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपस में क्या हो गए, कट गए। अगर ये कट गए तो अब आपको पता है यहां पर अगर कट गए तो जीरो हो गया ये, और जीरो को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका आंसर। किस वजह से बना ये जीरो? क्योंकि किसी भी चीज को करते हो यानी कि 2 माइनस 2 कितना होता है, जीरो होता है, 1 थोड़ी होता है। तो वैसे ही आपका यहां पर भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यहां पे भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इस वजह से हम बोल सकते हैं ये जीरो हुआ और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई किया तो जीरो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, इसको ट्राई कर लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करेंगे तो इधर कॉमन थिंग क्या है कि ये दोनों एक जैसे हैं, फॉर्मूले के ही भाई हैं। देखो कैसे, 49 एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इस वजह से बना। तो इसका आ गया 49x स्क्वायर और इसका बन गया 1/4। और आपसे पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ b, और b की पोजीशन ये है तो इसकी पोजीशन ये आया, तो आंसर इज 1/4। कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a plus b plus c equal to 0, a cube plus b cube plus c cube is equal to, ये किसके इक्वल यानी कि किसके बराबर होगा? तो ये एक आपका फॉर्मूला है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो ऐसे होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। और अगर ये माइनस वाला इस साइड हो और इक्वल टू जीरो तो आपने इस साइड से कन्वर्ट करके -3abc को प्लस में कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से कवर कर सकते हो। तो आई होप कि पॉलिनोमियल के आपको बेसिक क्वेश्चंस कवर हुए हैं। और भी क्वेश्चंस ऐसे लेकर आऊंगा, आपने वीडियोस को सेव कर लेना है एग्जाम्स की पैटर्न के हिसाब से। न्यू पैटर्न है पूरे एग्जाम HPRCA के लिए, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।